नार्सिसिस्ट को ना इतनी नफरत होती है ना जब आप मेकअप लगाते हैं या फिर आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आप एक मैस की तरह दिखें उनको ऑलवेज। आप अपने बारे में अनश्योर रहें और आपके अंदर जीरो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो भाई, उनको तो पूरी की पूरी आपकी अटेंशन चाहिए ना, और उनको ये भी शो करना है कि वो आपसे बेटर हैं, जिसकी वजह से जैसे ही आप अपनी अपीयरेंस पे काम करने लगेंगे तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा कड़वी बातें बोलने लगेंगे, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे, और इस वजह से वो बहुत ही सटल आपको मैनिपुलेट करेंगे, बहुत ऐसी टैक्टिक्स यूज़ करेंगे जिससे कि आपको ये फील हो जाए कि ये मेकअप जो आपने किया है वो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो आपको आपके ही ज़ीरो वर्जन में देखना चाहते हैं। वो आपको जो आपने अपने आप को इन्हांस करने की कोशिश की है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो आपसे इस तरीके की बातें कर सकते हैं। अरे तुम्हें क्या मेकअप की ज़रूरत है, तुम तो वैसे ही अच्छी लगती हो, अरे तुम मेकअप मत करो, मेकअप में बहुत बुरी लग रही थी। वो ये सब चीज़ें आउट ऑफ जेलसी बोलते हैं। एंड अगर आप अच्छे ड्रेसअप होते हैं, नाइसली ड्रेसअप होते हैं, वो चीज़ें भी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो आपको गिल्ट में डाल देते हैं। भाई, तुम छोटे बच्चों को लेके जा रहे हो यार, तुम ऐसे ड्रेसअप रहोगे तो तुम उन्हें कैसे संभालोगे? मैं बेबी सिटिंग नहीं करने वाला या मैं बेबी सिटिंग नहीं करने वाली। देखो, मैं यहाँ पे जो वीडियोस बना रही हूँ ना, वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि नार्सिसिस्ट ना मेल भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं। आप मेरी बातों को वीडियो में रिलेट कर सकते हैं। वो आपको आपके अपीयरेंस के लिए, अरे यार वहाँ सब नॉर्मल आने वाले हैं, तुम ऐसे क्यों बन के जा रहे हो? अरे यार वहाँ पर तुम तो ऐसी सिंपल सादगी, मैं पसंद कर रहा हूँ ना तुम्हें, ऐसे ही चलो। तो वो आपको जो वहाँ की थीम है, पार्टी का कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चल के जा रहे हो, बन के जा रहे हो, तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि आप जो है ना बिल्कुल ही कुछ भी मत करें और कोई अटेंशन आपको ना मिले, क्योंकि सारी अटेंशन वो ना खुद लेना चाहते हैं, आपकी भी और बाकी लोगों की, क्योंकि उनका जो ईगो सेटिस्फैक्शन है ना, वो बहुत सारे लोगों की अटेंशन से ही चल पाएगा। और फिर धीरे धीरे नेचुरली आपको भी लगेगा, यार छोड़ देती हूँ मेकअप, जब इन्हें ही नहीं पसंद तो मुझे क्या ज़रूरत है करने की, या फिर कहीं ये कुछ और ना समझ लें इन चीज़ों को, या फिर अगर घर में लड़ाई हो रही है, टेंशन हो रही है, और फिर मुझे ही पेनफुल बातें सुनने को मिलेंगी जिससे मेरे और ज़्यादा हर्ट होंगी, तो मैं वो चीज़ करूँ ही ना जिससे क्लैश हो जाए। और धीरे धीरे ना आप अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर देंगे, और फिर आप अपने आप को अपग्रेड ही नहीं करेंगे। तो इस बारे में और आगे बात करते हैं इस वीडियो में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। आज का टॉपिक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नार्सिसिस्ट क्यों हेट करते हैं जब आप मेकअप करते हैं, जब आप अपने आप को इन्हांस करते हैं। नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, वो इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि वो आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आप अपनी बॉडी के साथ क्या करें, क्योंकि यहाँ पर वो अच्छे से जानते हैं कि आप उस चीज़ को एक रेड फ्लैग की तरह पहचान लोगे, और उनका जो रियल पूरा जो उनका नेचर है, जो डिसऑर्डर है, वो आपके सामने आ जाएगा। और जब वो ये देखते हैं कि आप अपनी अपीयरेंस को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपको गिल्टी फील कराते हैं। सबसे पहले तो वो आपसे ये कहेंगे, भाई तुम जैसी नेचुरली हो ना, वैसे हम तुम्हें पसंद करते हैं, वैसा ही बेस्ट है, तुमको इतना सजने संवरने की ना ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें आर्टिफिशियल या फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार, तुम सेलिब्रिटी से इंस्पायर्ड मत हुआ करो, इससे इंस्पायर्ड मत हुआ करो, जैसे नेचुरल होना नेचुरली पसंद है। अब यहाँ पर ना बहुत ट्रिकी है ये नार्सिसिस्ट को पहचानना, क्योंकि कभी कभार तो जेन्युइनली ही कोई आपका पार्टनर जो सच में आपकी केयर करते हैं या प्यार करते हैं, तो वो आपको ऐसी बात बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है जिससे कि आप पहचान लेंगे कि वाइब कैसी आ रही है आपको, और वो ये ट्रिक है कि वो ही सेम बंदा आपको पार्टी में जाकर ये बोलेगा, मैंने तो कहा था ना अच्छे से बनना, इतने टाइम पहले तुमको ये सामान लेके दिया था, ये सूट लेके दिया था, ऐसे लेके दिया था, वैसे लेके दिया, पहनना तुमने कुछ होता नहीं है, करना कुछ तुम्हें होता नहीं है, और जो आप करके जा रहे हो
वो तुमसे हटवा देंगे, मेकअप वैसा तुमसे हटवा देंगे, लेकिन किसी और ने वैसा किया है तो आपके सामने उनकी इतनी बड़ाई करेंगे, उनको इतना एप्रिशिएट करेंगे और आपको डाउन फील कराएंगे। और ऐसे लोगों के सामने या फिर आपको एक ऐसे मोड़ पे वो ये सब चीज़ें बातें बोलेंगे जहाँ आपको रियली में इतना हर्ट होगा। भाई आपका वेट, आपका स्किन टेक्सचर, आपका हेयर, आपका ये, आपका वो, इतनी ज़्यादा कमियां निकाल देंगे कि आपको लगेगा यार, मैं जब करना चाहती थी ये सब चीज़ें कर रही थी, बन रही थी, तो इन्होंने रोक दिया और अब क्या। मतलब आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपको ना हमेशा ये कंफ्यूजिंग वाले स्टेट में रखते हैं। तो जब वो चाहेंगे, वो आपको ऐसा बिलीव करा देंगे भाई कि आप अच्छे हो, नेचुरली अच्छे हो, और जब वो नहीं चाहेंगे तो वो आपकी ऐसी बेइज्जती कर देंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि भाई ये जूता भिगा के ऐसा इन्होंने क्यों मारा, और इतने सटल वे से मेरी बेइज्जती कर दी इन्होंने, और मैं चुपचाप जो है सुन लिया मैंने। और अगर आपने वो लिपस्टिक लगा ली तो वो आपका पार्टनर जो है ना आपको नफरत करेगा, या अगर आपने हेयर करवा लिया तो वो आपका पार्टनर है ना इतना उस चीज़ को हेट करेगा। आप जो स्टाइल को प्रेफर करना चाहते हैं वो आपको अलाउ ही नहीं होगा। और यहाँ आप ना बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव डिसोनेंस को डील करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर ना वो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करने वाले, बल्कि एक इमोशनल प्रेशर आपके ऊपर डाला जाएगा और आप एक कठपुतली की तरह वैसे वैसे नाचते रहेंगे। इस चीज़ को कोहर्सिव मैनिपुलेशन कहा गया है एनपीडी की डिक्शनरी में, या फिर आप सिंपली इसको समझिए कि ये एक तरीके का इमोशनल मैनिपुलेशन है। इमोशनल आपको जो है चेंज किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वो आपको ये बिलीव करा रहे हैं कि जैसे आप हो मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, और दूसरी तरफ वो आपको दूसरे लेडीज से या दूसरे जेंट्स से ऐसे कंपेयर करेंगे जो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, और आपको लगेगा इन दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच में मैं ना फंस के रह गई हूँ। अब यहाँ पर दूसरी ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे जज करेंगे कि पार्टनर आपका जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो बात करेंगे इनसिक्योरिटी की। वो आपके को जज करेंगे कि ये किसको इम्प्रेस करने के लिए इतना मेकअप लगा रही है, ये किसको इम्प्रेस करने के लिए इतना रेडी हो रही है, ये क्यों इतना अपने ऊपर ध्यान दे रही है, क्या ये किसी और के को वो करना चाहती है, या फिर ये इस तरीके की वाइब आपको मिलेगी जहाँ वो जेलसी और एक नेगेटिविटी, घटिया जो एक फीलिंग होती है ना, वो आप तक पास ऑन कर देंगे। तुम्हें किसकी अटेंशन चाहिए, तुमने ये ड्रेस किसके लिए पहना है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछेंगे। और तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे जूते पहनने की, जब तुम जैसे हो वैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर तुम्हें औरों के लिए इतना करने की क्या जरूरत है। पक्का ना तुम्हारा बैड इंटेंशन है और तुम मुझे चीट करना चाहती हो, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। तुम चाहते हो कि ना लोग और दूसरे जेंट्स है ना तुम्हें घूर घूर के देखें, और अगर आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, तो भी वो आपको खारिज कर देंगे सिरे से। वो आपकी बातों को इग्नोर कर देंगे और आपके ऊपर ब्लेम कर देंगे सारी चीज़ों का। बट हमें पता है कि रियल रीज़न क्या है। वो अपनी इंटेंशंस को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें यही लगेगा कि इतना तैयार होने का जो है इसको, वो सिर्फ इसीलिए है कि इसको किसी ना किसी की अटेंशन मिल जाए। इवेंचुअली आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको मेकअप रिमूव करना पड़ेगा, अगर नहीं तो वो आपको अपने साथ नहीं लेके जाने वाले। और वो कपड़े, वो मेकअप जो भी है जिस वे से आपको लेके जाएंगे, वो जो चाहते हैं वैसा आप ड्रेसअप कर जाएंगे। फिर नेम कॉलिंग हो सकती है यहाँ पर। वो आपसे एंडलेस बेफालतू के बेतुके सवाल करते रहेंगे जब तक कि फिर आपने मेकअप को रिमूव नहीं किया और अपना जो है बेकार वर्जन आप बन के उनके सामने नहीं आए। और प्रॉब्लम सिर्फ मेकअप ही नहीं है, यहाँ पर ड्रेस भी है, शूज़ भी है, पूरा आपकी पर्सनालिटी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर ना वो रिलीजन को भी आपके ऊपर मढ़ सकते हैं, भाई हमारे धर्म में ऐसे कपड़े नहीं होते, हमारे धर्म में ये नहीं होता, हमारे धर्म में वो नहीं होता। तो आपको हर तरीके से वो दबाने की ही कोशिश कर रहे हैं, और आप जो आज़ाद रहना चाहते हैं, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बस आप उनके जो है कठपुतली हैं, आप प्योर, वो आपको ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। यहाँ पर आपको उनके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को जीना पड़ेगा, क्योंकि उनका इंटेंशन ये है कि बस एक मैं ही हूँ जो तुम्हें यूज़ कर सकता है, और कोई
तुमसे बातचीत करे या यूज़ करे तुम्हें या कुछ भी, मतलब तुम पर मेरा पूरा हक है और मैं ही कंट्रोल करूँगा तुम कैसे रहोगे, क्या क्या पहनोगे, क्या कैसे दिखोगे, सब कुछ। और हमें ना ये चीज़ें समझ ही नहीं आती। हम यही सोचते हैं कि देखो कितना केयर करते हैं मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ, और देखो मेरे लिए कितने पॉसेसिव हैं, मेरे लिए कितना सोचते हैं मेरे बारे में। तो यहीं पे लड़कियां खास करके इमोशनल फूल बन जाती हैं। तो मैच्योरिटी नहीं होती और ये चीज़ें जो टैक्टिक्स हैं हम समझ ही नहीं पाते। और हम यही सोचते हैं कि हमारी जो एक मैरिज की सैंटिटी है, प्योरिटी है, वो ये ब्यूटीफुल रिलेशन ही है कि देखो इन्होंने मेरे मेरे को ये कैसे नोटिस करते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही। और बस इन्हीं चीज़ों से हम बन जाते हैं इमोशनल फूल। और आप फिर अपने बच्चों के खातिर ये मैं एक अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं देखो इनकी बात मान रही हूँ, मैंने चेंज कर लिया, मेरी वो पूरी लॉयल्टी है इनकी तरफ, मैं इनको, मेरा धर्म है इनको सिक्योर फील कराना, मैं ऐसी नहीं हूँ। मतलब आप बस प्रूव ही करते रहते हो ऐसे लोगों को। खुद तो आप कंफ्यूज ही रहते हो, वो आपको नचाते रहते हैं, आपका बस पूरा पूरा फुल अटेंशन उनको मिलता है, वो इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। और इतने क्रेजी कंट्रोल जो आपके ऊपर करते हैं, आप सब कुछ अपने बारे में भूल जाएंगे कि आप कैसे ड्रेसअप होते थे, कैसे रहते थे, क्या आपकी पसंद है, क्या आपकी नापसंद है। और आपको ऐसे ऐसे सोशल फंक्शंस पर लेकर जाकर एम्बैरस करेंगे, बताएंगे भी नहीं कि भाई ड्रेस कोड क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, कुछ भी आपको पता नहीं होगा और बस आपको एम्बैरस फील कराया जाएगा। और फिर यहाँ शुरू होगी उनकी ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्टिंग, जो वो आपसे आपके सामने करेंगे कि मुझे भी नहीं पता था, अरे मेरे को क्या पता, मुझे नहीं पता होता ये सब, बस फोन आया मैं तो चल दिया तुम्हें लेके। अब जाहिर सी बात है आप समझ ही गए होंगे कि वो आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं, आपको बुरा फील करवाना चाहते हैं। और एक घर में रहते हुए भी ना आपको ये फीलिंग आ जाएगी, यार मैं होमलेस हूँ, मेरा कोई घर नहीं है और मेरे पास ना ऐसा कोई नहीं है जो मेरे लिए डिसेंट क्लोथ्स ले सकता है, मेरे लिए मेरी फीलिंग को समझ सकता है। यहाँ आप समझिए इस बात को कि ना तो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ना आपके फेस में कोई प्रॉब्लम है, आपके वेट में प्रॉब्लम है, हाइट में प्रॉब्लम है, जैसा आप दिखते हो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपसे प्यार करते हैं नहीं। क्योंकि अगर वो प्यार करते ही होते तो आपकी चॉइसेस को भी तो एक्सेप्ट करते, जैसे आप हो उसको एक्सेप्ट तो करते कि आप जैसे रेडी हुए हो, आप जैसे रहना चाहते हो उस चीज़ को एक्सेप्ट तो करते। तो मेरी बुद्धू बहनों, बुद्धू फीमेल फ्रेंड्स, समझो इन बातों को, ये प्यार नहीं है। अगर वो जेन्युइनली आपको सजेशंस दें कि ऐसा करोगे तो और अच्छा लगोगे, ऐसे करोगे तो और अच्छा होगा, लेकिन कंट्रोल नहीं करेंगे वो आपको, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, बल्कि वो ये चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करो और टोटली अपने आप को गिव अप कर दो। अब वो खुद अगली हैं, इसीलिए वो चाहते ही नहीं है कि आप अच्छे दिखो, और वो खुद अगली फेस से नहीं होते नार्सिसिस्ट, बॉडी लैंग्वेज से नहीं होते, उनकी सोच अगली होती है, उनके कर्म अगली होते हैं, उनके कांड होते हैं, कांड जो कि बहुत गंदे होते हैं। और वो इतने ज़्यादा सड़े हुए होते हैं ना कि जिसे कहते हैं ना हम रॉटन, ख़त्म, जिसमें से बदबू आए, ऐसी सोच होती है उनकी, ऐसी अंदर से उनकी ये जो पर्सनैलिटी है नार्सिसिस्ट की, ऐसी होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। होप है कि आपको जो भी ये सीरीज़ नार्सिसिज्म की है अच्छी लग रही होगी, और आने वाले वीडियोस में हम और भी ज़्यादा मोटिवेशन थॉट्स लेके आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए भी मोटिवेशन लाएंगे, हाउसवाइफ्स के लिए भी मोटिवेशन लाएंगे। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आप हमारी द माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए। और यहाँ पर हम ग्रोथ की बातें करते हैं, आगे बढ़ने की बातें करते हैं। नया साल आ चुका है 2025, और अब जो है ना हमें अपने ऊपर रियली में वर्क करना है, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल तो है नहीं फ्रेंड्स। हम चाहेंगे ना, जो हम सोचेंगे, जो हम करना चाहेंगे, वो हमें मिलेगा यूनिवर्स से। तो इसलिए हमें अच्छा अच्छा सोचना और अच्छा करना है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है और अपने आप को है ना हील करना है। और ये ज़रूर होगा, बिल्कुल होगा, आप बिल्कुल हील करेंगे। और यहाँ पर जो ये कम्युनिटी इतने मेहनत से हम बनाते हैं आपके लिए, आपका एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो को शेयर भी कीजिए उन लोगों के साथ जो ऐसी परिस्थितियों के साथ घूम रहे हैं, जो आप, जिनको अक्सर आप नोटिस करते हैं कि मेकअप नहीं करके आते या बन ठन के नहीं रहते। तो हो सकता है ये रीज़न हो उनकी लाइफ में।
चलिए फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सतविंदर कौर लेती हूँ आपसे अलविदा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में।